गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति मालविया। पहले वीडियो में हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और टाइम फ्रेम क्या है। इस वीडियो में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर आगे अब इसकी हम जानकारी लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स। इसके 2 टाइप के टाइम फ्रेम्स हैं। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री एंड सेकंड BC और AD, इनमें डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री ये दोनों चीज़ क्या हैं। प्री हिस्ट्री इज क्वाइट अ मैटर ऑफ कंजक्टर। प्री हिस्ट्री मीन्स प्रागैतिहासिक इतिहास, ये जो इतिहास है इसके पहले का है ना, ये केवल अनुमान है। कंजक्टर मीन्स केवल एक अनुमान है, बिकॉज नॉट मच ऑफ सच एविडेंस इज अवेलेबल विच कैन पॉइंट टू द स्पेसिफिक अकरेंस। मीन्स क्यों वो अनुमान इसीलिए है, क्योंकि जो प्री हिस्ट्री है वो एक अनुमान है, वो इसीलिए है क्योंकि इस बारे में हमको कोई भी जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, वो इस प्रकार के कोई बहुत विशेष नहीं मिले हैं। इसीलिए ये केवल जो प्री हिस्ट्री है वो केवल एक अनुमान पर आधारित है। इट इज़ डिपेंड ऑन ओनली कंजक्टर एज देयर इज़ नो रिटर्न रिकॉर्ड। उस समय कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था अबाउट अर्ली मैन। वी हैव इन्फर्ड फ्रॉम सोर्स कि अर्ली मैन के बारे में हमको किसी प्रकार का रिटर्न रिकॉर्ड मीन्स लिखित में कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि हमको कोई जानकारी मिल सके। That we have got in forms of tools, weapons, pots, jewelry, coins, carvings in cave, etc. जिससे कि हम ये मतलब किसी भी प्रकार के सोर्स हमारे पास में नहीं हैं जिससे कि हमको इन सब चीज़ों की जानकारी मिल सके। अब प्राचीन समय में हम क्या देखते हैं कि बहुत पुरानी ज्वेलरीज हैं, कॉइन्स रहते हैं, सिक्के, पॉट्स मीन्स मटके, वेपन्स मीन्स डिफरेंट टाइप के औजार, टूल्स, ये सब चीज़ें रहती थी। तो उससे हम क्या अनुमान लगा लेते हैं कि ये उस समय की चीज़ें होंगी। स्टिल वी कैन नॉट टेल विथ श्योरिटी, और हमारे पास किसी प्रकार की कोई श्योरिटी नहीं है, हम श्योर नहीं है इस बारे में। दीज इवेंट ऑकर्ड द वे वी टेल देम, जिसके बारे में मतलब हम बता सकें। देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड आवर अंडरस्टैंडिंग, और हमारी रियलिटी मीन्स सच्चाई में और हमारे समझने में एक बहुत गैप है। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस, और दूसरी तरफ यदि हम हिस्ट्री को देखते हैं, प्री हिस्ट्री में हमारे देखिए मैं इस यहाँ अंतर बता देती हूँ कि प्री हिस्ट्री में किसी भी प्रकार का रिटर्न रिकॉर्ड और किसी प्रकार के सबूत प्रमाण नहीं मिले हैं, और हिस्ट्री जो है उसमें डिफरेंट टाइप के एविडेंस हैं। लाइक रिटर्न रिकॉर्ड है, इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख मतलब पत्थरों पर जो चीज़ लिखी जाती थी, ये बिल्डिंग्स वगैरह, ऑन बिल्डिंग्स पर जो शिलालेख लिखे जाते थे, बिल्डिंग्स पर लिखे जाते थे। रॉक्स मीन्स चट्टानों पर लिखे जाते थे। डेटेड कॉइन्स मीन्स सिक्के जिन पर की डेट डली हुई है, एक्सेट्रा। इस प्रकार के प्रमाण हिस्ट्री में हैं। देयरफॉर वी कैन से with greater amount of surety that the events in the course of history occurred the way we understand them। और इसीलिए हम इन सभी जो ये श्योर है, यहाँ से हम इसीलिए श्योर हैं कि ये जो इवेंट्स हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, और जो भी घटनाएं हैं उनसे मतलब इस प्रकार के सोर्स से हम उन चीज़ों को, हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस ये है कि प्री हिस्ट्री में किसी प्रकार का रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और हिस्ट्री में हमको रिटर्न रिकॉर्ड्स, इनक्रिप्शंस ये अवेलेबल हैं जिससे कि हम आगे की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है BC एंड AD। BC और AD का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मीन्स क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का नाम तो आपने सुना होगा, उनके जन्म के पहले। एंड AD मीन्स आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के बाद। तो ये समय को बताता है, BC और AD ये समय को बताता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि आप समझिए क्या चीज़ है ये। Another way of describing history is by measuring the year by BC and AD। अब हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है, यहाँ पर बताया गया है BC और AD से। जैसे हम बता देते हैं ना कि भाई हमारा जन्म इस समय हुआ है ना, 2000 में हुआ है, भाई 1900 में, 1800 में, मतलब जो राजा रानी वाले जो शासन वगैरह थे उसमें कौन से राजा का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर जब ईयर्स हम लोगों को अपने याद रहते हैं तो उसी समय जो साल निकल चुके हैं उनको BC और AD से उन्होंने बताया है। अब यहाँ पर बताया है कि BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, एंड AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। सो द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईयर्स 0। तो इसीलिए उन्होंने ये जो समय है उनको एक भगवान का समय माना है। हम जो भगवान थे जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से लेकर उन्होंने माना है कि उनका जन्म मीन्स 0 ईयर में 0 ईयर माना है उनके जन्म के समय को, और उसी से ये टाइम फ्रेम्स बताया गया है कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनके जन्म के पहले की घटनाएं, और AD मीन्स आफ्टर दैट, एनो डोमिनी मीन्स उनके मृत्यु के बाद की घटनाएं। ठीक है। डिवाइड्स द टाइम फ्रेम इवेंट्स दैट ऑकर्ड बिफोर और आफ्टर दिस ईयर। तो इन घटनाओं की जानकारी हमको इसके पहले के ईयर और इनके बाद के ईयर से हमको होती है। द इवेंट्स दैट ऑकर्ड बिफोर द ईयर्स आर टर्म्ड एज BC। जो भी घटनाएं हुई हैं वो BC मतलब उनके जन्म के पहले अगर हुई हैं तो हम उसको BC से BC लिखेंगे। एंड दोज दैट ऑकर्ड आफ्टर दिस ईयर, और उस ईयर के बाद में यदि हुई हैं तो AD टर्म्स आता है। दस 1980 BC। अब 1980 को उन्होंने BC बताया। 1980 BC रिफर्स टू द ईयर दैट टुक प्लेस 1980 ईयर्स बिफोर द ईयर ऑफ और लॉर्ड। हमारे जो ये लॉर्ड का जो बर्थ बताया है ये 1980 मतलब इनके पहले का है ये। वाइल 1980 AD रिफर्स टू द ईयर दैट ऑकर्ड 1980 ईयर्स आफ्टर द ईयर और ऑफ अवर लॉर्ड। और 1980 AD मीन्स आफ्टर डेथ, मीन्स ये रिफर्स कब होता है, उनके डेथ के बाद का जो समय है उससे बताया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं एट प्रेजेंट द टर्म CE। अब CE भी है, CE को हम बोलते हैं कॉमन एरा, इसको हम बोलेंगे कॉमन एरा, एंड BCE बिफोर कॉमन एरा आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ AD एंड BC। पहले आजकल के समय में उन्होंने बताया है कि AD और BC के स्थान पे हम CE और BCE यूज़ करते हैं। If we add circa with any date, it means that such a date is an approximate date and is not exact। यदि कोई भी डेट में यदि इस प्रकार इसको यदि हम ऐड किया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो जो डेट है वो अप्रॉक्सीमेट डेट है, मतलब एक्यूरेट नहीं हो सकती वो। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मीन्स हिस्ट्री का अब ज्योग्राफी से क्या संबंध है। हर सब्जेक्ट का किसी ना किसी से संबंध होता है, तो यहाँ पर बताया है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्या संबंध है। देखिए, वी हैव read the landforms play an important role in various manifestations of life। जैसे कि हमने बताया है कि लैंडफॉर्म्स मीन्स ज़मीन है ना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। जैसे लाइक फूड, ड्रेस, कस्टम्स, लाइफ स्टाइल मीन्स फूड मीन्स भोजन, ड्रेस पहनावा, कस्टम्स रीति रिवाज, लाइफ स्टाइल हमारे रहने का तरीका, क्लाइमेट जलवायु, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड सो ऑन। और इसी प्रकार व्हेन वी रीड हिस्ट्री इन कंजंक्शन विद जोग्राफिकल सिचुएशन, और इसी रूप में हम हिस्ट्री को भी अध्ययन करते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव बेटर, और इस रूप में यह हमको समझाती है, एक बेटर रूप में फॉर्म्स में यह हमको समझाती है। फॉर इंस्टेंस देर आर हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ, जैसे वो हमको बताती है कि हाई माउंटेन्स नॉर्थ में है। सो देर
हैव नॉट बीन एनी इन्वेशंस फ्रॉम दिस साइड। तो जब नॉर्थ में बहुत बड़ा माउंटेन है तो उस साइड से किसी प्रकार के इन्वेशंस मीन्स आक्रमण हमारे यहाँ नहीं होते हैं, है ना। ये हमारा जोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति है। हाउएवर, इसी प्रकार देयर आर मैनी वैलीज एंड पासेज इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड। बहुत सारे वैलीज हैं, पासेज हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हैं। सो देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इन्वेशंस फ्रॉम दिस साइड सिंस एंशियंट टाइम। और बहुत से वैलीज और पासेज होने के कारण एंशियंट टाइम में बहुत से आक्रमण हमारे तरफ हुए हैं। एंड दस लैंडफॉर्म्स हैव प्ले अ रोल इन शेपिंग आवर हिस्ट्री। और इसीलिए ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, है ना, ये हिस्ट्री के शेप के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बताया गया है प्रीवियस में भी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में माउंटेन्स होने के कारण वहाँ से कोई इन्वेशन नहीं होते, आक्रमण नहीं होते। पर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बहुत से वैलीज और पासेस हैं तो वहाँ से आक्रमण हो गए हैं एंशियंट टाइम में। सिमिलरली द फर्टाइल डेल्टा फॉर्म्ड बाय द इंडस। अब हमारे यहाँ एक फर्टाइल डेल्टा भी है ना, जो बहुत उपजाऊ है। वो कौन सा डेल्टा है? इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल रूलर्स। तो ये जो ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, इंडस का जो डेल्टा है ये रूलर्स के लिए अट्रैक्शन का सोर्स था। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण का सोर्स था। क्यों? एंड इन्वेडर्स सो दैट रीजन हैव फेस मैनी अटैक। और यहाँ पर जो फर्टाइल डेल्टा होते हैं, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होते हैं, तो यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इसीलिए ये इन्वेडर्स के लिए भी और रूलर्स के लिए भी अट्रैक्शन होता था यहाँ पर कि भाई बहुत फर्टाइल डेल्टा होने के कारण वो लोग उन पर अपने यहाँ पर आक्रमण कर देते थे। सो दिस रीजन हैज़ फेस मैनी अटैक। और इसी प्रकार गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र रीजन ने बहुत सारे अटैक को फेस किया है। वाइल द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ रॉकी एरिया। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो डेक्कन प्लेट्यू मतलब दक्षिण का जो पठार है वो एक रॉकी एरिया है। रॉकी एरिया मीन्स पथरीला है, जहाँ पर कि जो बंजर है। रॉकी एरिया मीन्स पथरीला मैदान होने के कारण वहाँ पर कोई भी चीज़ ग्रो नहीं होती है। सो द इन्वेडर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिस एरिया। और इसीलिए यहाँ पर आक्रमण भी कम होते थे और इन्वेडर मतलब इस प्रकार के इस एरिया को मतलब उनको कंट्रोल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब यहाँ आगे देखिए, हियर इज़ गिवन क्विज टाइम मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन हेयर। यहाँ पर आप ये चैप्टर पढ़िए और इसको फिल कीजिए। यहाँ पर ये मैंने फिल भी करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपने बुक में इसको फिल कर सकते हैं। थैंक यू।